दोस्तों, भाजपा के अपने ही नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी की खटिया खड़ी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने का जो दमदार ऐलान किया, उसकी मीडिया में तो जाहिर तौर से खूब वाहवाही हो रही है। बीजेपी के समर्थक, आईटी सेल और तमाम चाटू चैनल और पत्रकार दिन रात मोदी की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं, जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार दिया हो और जैसे कि हर समस्या का हल कर रहे हो। ये तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि जितना काम भाजपा में होता नहीं है, उससे ज्यादा मेहनत दिखाई जाती है और ये सारी शोकेसिंग का काम हमारी मीडिया करती है। तो खैर, लेकिन अब बीजेपी के अपने ही नेता मोदी और उनकी नीतियों पर सवाल भी उठाने लगे हैं। बाहर दुश्मन से लड़ने का दम भरने वाले मोदी के लिए अब घर में ही बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और कैसे अब इस नेता के बयान से चारों तरफ हलचल मच गई है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। बाहर दुश्मनों को लाल आंखें दिखाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए हर बार अपने ही घर में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है और ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, मुझे ऐसा लगता है, मोदी के सबसे बड़े आलोचक हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो खुद उनकी पार्टी के हैं और देर सवेर हर मुद्दे पर वो मोदी और बीजेपी को घेरते रहते हैं। और जब से पहलगाम हमला हुआ है, तब से सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाबदेही तय करने को कहा, साथ में यह भी मांग करी कि वो अब अपने पद से इस्तीफा दे दें क्योंकि अब उनके बस की नहीं है इस देश को चलाना। तो सुब्रमण्यम स्वामी फिर एक बार पहलगाम हमले को लेकर नरेंद्र मोदी पर, उनकी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार में कैसे हमारे पड़ोसी देशों से, दुनिया के देशों से आपसी संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो खुलकर मोदी की कूटनीति को नाकाम भी बता रहे हैं क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मीडिया पाकिस्तान को लेकर हमारा हौसला बढ़ाता है, लेकिन दो देश जिनकी मोदी चापलूसी कर रहे हैं, चीन और तुर्की, ये दोनों ही पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत अकेला पड़ गया है, हमारे साथ सिर्फ इजराइल है, लेकिन वो मोदी की वजह से नहीं है। जब तक मोदी प्रधानमंत्री है, हम पाकिस्तान से निपट नहीं सकते। हमें एक नए नेता की जरूरत है। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, इतनी बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दी और सभी को ये आईना भी दिखा दिया कि जिसके चापलूसी में प्रधानमंत्री मोदी लगे हैं, उन दोनों ने ही भारत को ठेंगा दिखा दिया है। और एक बचा कुछ इजराइल जो भारत का सपोर्ट कर रहा है, वो भी अपने फायदे के लिए कर रहा है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी से किसी किस्म की दोस्ती की वजह से। ये कहकर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लियर भी कर दिया कि इजराइल भी अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। फिर वो कहते हैं जब तक प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से हटेंगे नहीं और नया कैंडिडेट आएगा नहीं, तब तक हम पाकिस्तान से बदला नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, अंदर की स्टोरी क्या है ये तो मीडिया कभी बताता नहीं, बल्कि वो लगातार अपने काम में ईमानदारी से जुटा हुआ है, मालिक की वफादारी में उनका डंका बजवा रहा है, तारीफें हो रही हैं, विदेश नीतियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के खुद के जो नेता हैं, उनके सीनियर नेता जो हैं बीजेपी के, सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि मीडिया भले ही पाकिस्तान को लेकर हमारा जोश बढ़ाता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि चीन और तुर्की जिनके साथ मोदी दोस्ती का ढोल पीट रहे थे, वो दोनों ही पाकिस्तान के पाले में खड़े हैं। और भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला है और इजराइल ही एकमात्र दोस्त है, वो भी मोदी की मेहरबानी से नहीं है। दोस्तों, स्वामी का दावा सीधे सीधे बीजेपी की विदेश नीति पर चोट करता है क्योंकि वो खुलकर मोदी की कूटनीति को नाकाम बता रहे हैं, बीजेपी के पूरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वो मोदी और उनकी मंडली पर हमला कर चुके हैं, अमित शाह को चमचा तक बता चुके हैं, उन्हें इस्तीफा तक देने के लिए कह चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि स्वामी के हर एक बयान को भाजपा बहुत शांति से सुनती है और एक बार भी पलटवार नहीं करती। इस पर स्वामी का कहना है कि मुझे आरएसएस का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। आरएसएस का कहना है कि देर सवेर मोदी की ऐसी आलोचना होती रहनी चाहिए टू कीप हिम ग्राउंडेड। नरेंद्र मोदी ने बिहार में जाकर क्यों आतंकियों को धमकाया, इस पर भी उन्होंने बोला, सवाल उठाया कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार कर भी रहे हैं। चुनाव रैली में पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे।
सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मोदी कुछ नहीं करेंगे बिहार में भाषण देने के बजाय, उन्हें कश्मीर जाना चाहिए था, अब लोग निराश होकर घर लौट जाएंगे, मामला खत्म। लेकिन दोस्तों, ये सरकार और इसका पुलिस प्रशासन चाहे जितना भी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करे, उन पर एफआईआर कर देशद्रोह का मुकदमा चलाए, लेकिन ये सवाल तो हमेशा उठता रहेगा कि जब पहलगाम हमला हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे और उन्होंने पूरे हमले के खिलाफ क्या एक्शन लिया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से स्वामी दावे कर रहे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।